जय श्री कृष्णा। आर्यव्रत की कहानियों में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पंचतीर्थियों की कहानी। एक ब्राह्मण की बेटी थी। वह कार्तिक के महीने में सुबह सुबह गंगा जी स्नान करती थी। वह पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। राजा का बेटा भी कार्तिक स्नान करने जाता था। राजा के बेटे ने मन में कहा कि मैं इतना जल्दी सुबह सुबह आता हूँ तो भी मेरे से पहले कौन स्नान करके जाता है। कार्तिक के महीने में 5 दिन रह गए। ब्राह्मण की बेटी स्नान करके आती और राजा का बेटा स्नान करने के लिए जाता था। राजा के बेटे की पाँव की आवाज़ सुनकर वह ब्राह्मण की बेटी जल्दी जल्दी जाने लगी तो उस हड़बड़ी में गले की माला वहाँ पर ही भूल गई। राजा के बेटे ने वह माला देखी और मन में सोचा कि यह माला इतनी सुंदर है तो पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। ब्राह्मण की बेटी ने घर आकर ब्राह्मण से कहा कि मेरी माला तो राजा का बेटा ले गया, उसके पास जाकर मेरी माला लेकर आओ। ब्राह्मण ने राजा के बेटे को जाकर कहा कि मेरी बेटी की माला दो। राजा के बेटे ने कहा कि यह माला मैं तब दूंगा जब तेरी बेटी मेरे महल में 5 रात आएगी। ब्राह्मण ने घर आकर बेटी से कहा, राजा के बेटे ने यह कहा है। जब बेटी बोली मैं जाऊंगी, लेकिन राजा के बेटे को कहकर आओ कि मेरी आई हुई की साख कौन भरेगा। ब्राह्मण जाकर राजा के बेटे को कहा। राजा का बेटा महल में तोता का पिंजरा लटका दिया और कहा कि तेरी साख यह तोता भरेगा। ब्राह्मण की बेटी पहन ओढ़कर राजा के बेटे के महल में गई। जब कहा कि हे भगवान, मैं हर के पेड़ी समझकर चढ़ी हूँ, पापी की पेड़ी समझकर नहीं चढ़ी हूँ। पहली पेड़ी में पांव रखा। जब प्रार्थना की, हे कार्तिक ठाकुर, राय दामोदर, पांचों पांडव, छठे नारायण, भीष्म राजा पापी को नींद आ जाना। इतना कहकर वह राजा के बेटे के पलंग के पास से निकली, लेकिन उसको नींद आ गई। ब्राह्मण की बेटी ने तोते से कहा कि तोता तोता मेरी साख भरना, मेरी एक रात पूरी हो गई। इतना कहकर वह घर आ गई। राजा का बेटा उठा और तोता से पूछा कि वह कैसी थी। तोता बोला, आभा जैसी बिजली, हाली जैसी जल, केल जैसी कामिनी, गुलाब जैसा रंग। जब राजा का बेटा बोला कि अभी तो 4 रात बाकी है, आज तो मैं सो गया, लेकिन कल कांटे की सेज पर सोऊंगा जो मुझे नींद नहीं आएगी। वह तो 12 बजे ही राजा के बेटे को नींद आ गई। ब्राह्मण की बेटी ने पहले कहा जैसे कि जैसे कहकर महल में चढ़ गई, लेकिन राजा के बेटे को सोए हुए देखकर वापस उतर गई और तोते से कहा कि तुम मेरी साख भरना, आज मेरी 2 रात पूरी हो गई। इतना कहकर वह घर आ गई। राजा के बेटे को जाग लगी। वह उठा और तोते से पूछा कि वह आई थी, कैसी थी। जब सुआ ने बोला कि वह तो बहुत सुंदर थी। ऐसे करते करते तीसरी और चौथी रात भी बीत गई। 5वीं रात आई जब राजा के बेटे ने उंगली पर चीरा लगाकर नमक भर दिया। बहुत जलन हुई, हाय हाय किया। जब राजा उठकर रानी से पूछा कि हमारी नगरी में इतना दुखी कौन है। जब रानी बोली कि आपका पापी बेटा, उसने ब्राह्मण की बेटी को 5 रात अपने महल में बुलाया, लेकिन भगवान ने तो उसका सत रखा। आज 5वीं रात है, आपका बेटा उंगली चीर कर नमक भरकर बैठा है, जो हाय हाय कर रहा है। अब राजा जी ने प्रधान जी से कहा कि इतना दुष्ट बेटा नहीं चाहिए मुझे, इसको तो देश निकाला दो। प्रधान जी ने राजा से कहा कि जैसा करेगा वैसा भरेगा, इसको तो आप माफ़ कर दो। राजा ब्राह्मण की बेटी को बुलाया और अच्छा लड़का देखकर उसका विवाह कर दिया। राजा का बेटा आकर उसको चूंदड़ी ओढ़ाई और धर्म की बहन बनाई। हे कार्तिक माता, जैसा उसका सत रखा वैसा सभी का रखना। यदि आपको मेरी यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।